नमस्ते साथियों। हम सब जानते हैं कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसकी नाभि से एक नाड़, एक प्रकार की नली माता के शरीर से जुड़ी हुई रहती है और इसके माध्यम से ही बच्चे को पूरा पोषण मिलता है। बच्चे के जन्म के समय उस नाड़ को काट दिया जाता है और नाभि अपने स्थान पर शरीर में बनी रहती है। पर क्या नाभि की उपयोगिता बस गर्भ के भीतर तक ही सीमित थी? क्या हमारी आंतरिक शारीरिक प्रक्रिया में इसका कोई योगदान नहीं है? यदि आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आपकी ये सोच पूर्णतः गलत है, क्योंकि नाभि हमारे शरीर के सबसे प्रमुख अंगों में से एक है। नाभि हमारे शरीर का केंद्र बिंदु होती है और हमारे शरीर की लगभग सभी नाड़ियाँ नाभि से कनेक्ट होती हैं और इसके माध्यम से ही वे पुष्ट होती हैं। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि हमारे जीवन का सबसे प्रमुख अंग आज हमारे दैनिक जीवन में हमारी बॉडी का सबसे इग्नोर्ड अंग बन गया है। अलग अलग प्रांतीय भाषाओं में नाभि की समस्या को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे नाभि खिसकना, नाभि टलना, नलय नरे होना, धरल डिगना, नेवल डिस्प्लेसमेंट इत्यादि। आप इसे किसी भी नाम से पुकारें, पर ये समझ लीजिए कि इसके स्वस्थ ना रहने पर अथवा अपने स्थान से खिसक जाने पर हमारी पूरी शारीरिक प्रक्रिया बाधित होने लगती है, विशेष रूप से पाचन क्रिया। इसके अपने स्थान पर ना रहने से हमारा भोजन ठीक से नहीं पचता और हमारे शरीर में गैस, अपच, कब्ज, लीवर डिसऑर्डर्स जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती हैं। आज लगभग हर तीसरे व्यक्ति को नाभि डिगने की समस्या है और जिसके कारण उसे पेट की कई समस्याएं घेर लेती हैं और धीरे धीरे यह सभी गंभीर दीर्घकालिक समस्याएं बन जाती हैं। वो दुनिया भर की दवा लेते रहते हैं पर मुख्य समस्या से अनविज्ञ ही रह जाते हैं और इस कारण ही उनकी समस्या का कभी भी निवारण नहीं हो पाता है। नाभि ठीक स्थान पर है अथवा नहीं, इसको जानने के बहुत से तरीके हैं। उनमें से कुछ सरल तरीके हम यहाँ बताने का प्रयास करेंगे। हम सबको नाभि के बीचों बीच एक हृदय स्पंदन अर्थात धड़कन जैसी चलती महसूस होनी चाहिए। यदि यह इधर उधर महसूस होती है तो इसका अर्थ है कि नाभि अपने स्थान पर नहीं है और इसे ही नाभि का टलना कहते हैं। इसे जांचने के 3 सबसे सरल प्रकार हैं। नंबर 1, सीधे खड़े होकर हाथों की हथेलियों को एक दूसरे से मिलाएं। यदि सबसे छोटी उंगली बड़ी छोटी है तो नाभि अपने स्थान पर नहीं है। अथवा समतल जगह पर लेटकर दोनों पैरों के अंगूठे को मिलाएं। यदि वो छोटे बड़े हैं तो भी नाभि अपने स्थान से खिसकी हुई है। दूसरा, समतल जगह पर चटाई, दरी इत्यादि पर सीधा लेट जावें और किसी दूसरे व्यक्ति से धागे से नाभि के मध्य भाग से दोनों निपल्स स्तनों की दूरी नपवावें। यदि यह दूरी कम ज़्यादा है अर्थात नापे गए धागे आपस में छोटे बड़े हैं तो नाभि डिगी हुई है। तीसरा, समतल स्थान पर सीधा लेट जाएं और किसी दूसरे व्यक्ति से नाभि के बीचों बीच उंगली से दबाव देकर धड़कन, हृदय स्पंदन चेक करने को कहें। यदि धड़कन बीचों बीच की जगह इधर उधर मिल रही है तो नाभि टली हुई है। अब इसे ठीक करने के उपायों अर्थात वापस अपनी जगह पर लाने के तरीकों की बात करते हैं। इसके भी बहुत से तरीके हैं, कई प्रकार के योगासन, व्यायाम इत्यादि, पर हम यहाँ उनकी ही बात करेंगे जो सरलता पूर्वक व्यक्ति स्वयं कर पाए। सही करने का तरीका, पेट को हल्का दबाव देकर चेक करें क्या यह दुखता है अथवा सख्त है। यदि दुखना और सख्त होना नहीं है तो सुबह खाली पेट शौच इत्यादि के उपरांत समतल जगह पर लेटें और बर्फ़ का कटोरा नाभि पर रखें। बर्दाश्त होने तक रखा रहने देवें। आवश्यकता व समयानुसार इस प्रक्रिया को आप दोहरा भी सकते हैं। यदि पेट सख्त है और दुखन सी है तो रात्रि को सोते समय कच्ची पक्की रोटी अर्थात ऐसी रोटी जो एक तरफ से कच्ची हो अर्थात एक तरफ
से अग्नि पर पकाई ना गई हो उस रोटी में कच्ची वाली तरफ सरसों या तिल तेल लगावें व वह रोटी नाभि के सेंटर में रखकर किसी कपड़े से बांध लेवें। सुबह खोल देवें। 2, 4, 6 रातों तक पेट के मुलायम होने तक यह प्रक्रिया करें। पेट मुलायम हो जाने पर पूर्व में बताई बर्फ का कटोरा रखने वाली प्रक्रिया सुबह खाली पेट प्रतिदिन करनी है जब तक कि नाभि अपने स्थान पर ना आ जावे। इसके अतिरिक्त दूसरा तरीका है सुबह खाली पेट शौच इत्यादि के बाद समतल स्थान पर लेट जावें। नाभि के सेंटर में कोई 2 लीटर की थोड़ी मजबूत खाली बोतल रखें। कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी ले सकते हैं। फिर इसके ऊपर एक ईंट रखें व एक हाथ से बोतल को होल्ड रखें व दूसरे से हल्के सपोर्ट से ईंट को होल्ड रखें। ऐसा कुछ देर तक करें। कुछ देर में नाभि के बीच में आपको हृदय स्पंदन का आभास होगा। ऐसा प्रतिदिन करें जब तक कि नाभि ठीक से अपने स्थान पर ना आ जाए। और यदि पेट टाइट है तो रोटी वाला प्रयोग अवश्य ही करें। नाभि जल्दी से ना हटे इसके लिए खाली पेट अथवा वैसे भी अधिक वजन उठाने से बचें। यदि उठाना पड़े तो झटके से ना उठावें। सुबह अधिक समय तक खाली पेट ना रहें। ऊंच नीच में पैर पड़ने व झटका लगने से बचें। सुपाच्य भोजन करें। प्रतिदिन नाभि में सरसों का तेल, देसी गाय का घी अथवा पंचगव्य घृत इत्यादि लगावें। आशा है नाभि के विषय में ये विशेष जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। प्रतिदिन हेल्थ टॉपिक्स पर ऐसे ही वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।